क्या मानेगा वो देवता। गुड इवनिंग सर। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? नमस्ते सर। जी सर। जी, नमस्ते सर जी। नमस्कार। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, सबको आ जाने देते हैं। सर आवाज़ चाहिए आपकी। सर बीएनएन में थोड़े डाउट्स हैं, रिकॉर्डिंग देख रही थी तो वो डाउट्स क्लियर करने के लिए कि क्लास में करेंगे। कब होने वाली है सर उसका डाउट क्लास? आपके ग्रुप में इंफॉर्मेशन आ जाएगा। सर ओके। थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ाना।
आज हम प्रॉपरली ये समझेंगे एस्ट्रो वास्तु क्या है। जो लोग यहाँ बहुत ही बेसिक्स जानते हैं या फिर कुछ नहीं जानते एस्ट्रो वास्तु के बारे में आज हम ये समझेंगे, थोड़ा सा एक टच लेंगे कि एस्ट्रो वास्तु क्या होती है, इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, क्या ये जरूरी भी है या नहीं है, क्या सिर्फ यही जरूरी है। तो ये एस्ट्रो वास्तु है क्या, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे आज। सर थोड़ी सी आवाज बोलिए राणा जी। आवाज बाकी लोगों को क्लियर आ रही है? आवाज साफ है सर, आवाज साफ है जी सर। जी, क्योंकि यहाँ से वॉल्यूम मैंने मैक्स रखा है, तो आप एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो हम बेसिकली ये समझ रहे हैं कि एस्ट्रो वास्तु का क्या रिलेशन है वास्तु से, क्या बेसिक वास्तु क्या होता है और एस्ट्रो वास्तु का क्या रिलेशन होता है। ठीक है, ये सारी चीजों को आज हम समझने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं या फिर बहुत ज्यादा जानते हैं, लेकिन हमारा जो भी स्टार्टिंग रहेगा, हम स्टार्ट करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बिल्कुल बेसिक से। घरों को समझेंगे कि कौन से घर होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम ये समझेंगे कि भाई कैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं, और एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ये दोनों कितने इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लीजिए, अगर मुझे वन लाइन में ये बताना हो तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आज के घर में जितना जरूरी पिलर है, आपके घर बनाने में सबसे ज्यादा जरूरी एक पिलर होता है। जितना जरूरी पिलर है आपके घर में आज के जमाने में, उतना जरूरी एस्ट्रो वास्तु है आपके लिए, अगर आप वास्तु जानते हैं। विदाउट एस्ट्रो वास्तु, वास्तु आप कर ही नहीं सकते। आप किसी की लाइफ के साथ नहीं खेल सकते। आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता होना आवश्यक है, जानना जरूरी है। अगर आप किसी का काम करते हैं, आप एक प्रोफेशनली इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी अभी स्टूडेंट्स बैठे हैं सारे प्रोफेशनली कहीं ना कहीं इस काम को कर रहे हैं। हो सकता है कोई अपने लिए सीख रहा हो, लेकिन आप लोग कोई ना कोई हैं जो प्रोफेशनली, ज्यादातर लोग यहाँ बैठे हैं जो वास्तु को करते हैं। तो हमारा ये मोटिव है कि हम एस्ट्रो वास्तु को समझें, जिससे कि एटलीस्ट हम कभी किसी के साथ गलत ना करें। जो गलती आज हो रही है अभी हम वो भी समझ जाएंगे। सर एक बार जूम लिंक वापस से रीशेयर कीजिएगा, मेरे लैपटॉप पे पता नहीं क्यों ओपन ही नहीं हो रहा है ये। दोनों ग्रुप्स में है, आप किसी से भी ओपन कर सकते हैं। मतलब ये आ ही नहीं रहा, लिंक जिसमें हम लोग क्लिक करते हैं वो आ ही नहीं रहा है। मैंने ग्रुप में रिसेंड कर दिया है। क्या सर? मैंने ग्रुप में रिसेंड कर दिया है। हाँ जी। आप सबको कुंडली के बारे में पता होगा कि अपनी अपनी कुंडली होती है हमारी सारी, है ना। इतना तो आप लोगों ने किया ही होगा, इतना आप लोग जानते होंगे कि हमारी कुंडली क्या है। किसी भी एप्लीकेशन से आप लोगों ने अपना अपना कुंडली तो जरूर बनाया होगा। अगर बनाया है तो आप लोग अपने कुंडली को जरूर खोल के रखिएगा, आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। और अगर नहीं बनाया तो भी आप एस्ट्रो सेज वगैरह कोई भी एप्लीकेशन खोल के अपनी कुंडली बना सकते हैं, जिससे कि आप लोग आने वाली चीजों को अभी रिलेट कर पाए और समझ पाए कि एस्ट्रो वास्तु क्या होता है, इसके रिलेशंस क्या होते हैं। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। वास्तु जो है, आप सब अपने आप को म्यूट कर दीजिए। किसी का कोई क्वेरी होगा तो आप हैंड रेस करेंगे या फिर आप चैट में लिखेंगे, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि बेसिक वास्तु जो है, जो एलिमेंटल वास्तु हम जानते हैं कि 16 दिशाएं होती हैं। हर दिशा का अपना अपना रोल होता है। आपने शक्ति चक्र देखा होगा, सुना होगा। वैसे भी हमारे कोर्स में हम एक दिन ऐसा रखेंगे, फर्स्ट डे हम वही रखेंगे जिसमें कि हम पहले आपको सारे दिशाओं के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी दिशाएं होती हैं, जो बेसिक वास्तु होता है, जो आप ऑलमोस्ट जानते हैं। फिर भी हम उसको रिफ्रेश करेंगे, एक बार चीजों को समझेंगे, एक नए विचारधारा से समझेंगे, एक नए विजन से समझेंगे। लेकिन मैं फर्स्ट डे आपको यही बोलता हूँ कि जब तक हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, आप लोग अपने घर में कोई चेंजेस मत कीजिएगा। बीच में आपका बहुत मन करेगा कि आज तो हमने ऐसी कुछ चीज सीख ली कि मेरे सक्सेस का जोन मिल गया मुझे, लेकिन हम इस चीज को अप्लाई नहीं करेंगे जब तक हम पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं कर लेंगे। ठीक है, इन चीजों को जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक हम अपने ऊपर अप्लाई भी नहीं करेंगे। ये आप लोग याद रखिएगा, फर्स्ट रूल है यहाँ। दूसरी बात
कि आप लोग सब इस जोन्स को जानते होंगे कि 16 जोन्स होते हैं, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे करके पूरा हम जोन्स को कंप्लीट करते हैं। सारे जोन्स के अपने अपने कारक होते हैं। ये भी सही बात है कि सारे जोन्स के अपने अपने कारक होते हैं। आप एलिमेंट्स को भी बैलेंस करते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ बैठे जितने लोग हैं, कोई बोल सकता है मुझे कि मैं 10 के 10 वास्तु करती हूँ या करता हूँ। जो मैंने एलिमेंटल वास्तु किया है, जो मैंने बेसिक वास्तु किया है, उसमें मुझे 10 में 5 के भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, पूरे रिजल्ट मिलते हैं। आपको हो सकता है 10 में 3 तो मिलना ही मिलना है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, लेकिन 10 के आपका रेशियो 8 और 9 और 10 कैसे जाएगा? जो आप ये पूरी श्योरिटी के साथ अपने क्लाइंट को बोल पाए कि हमने ये बोला यहाँ पे ये चीज है और है। क्यों? क्योंकि आप एस्ट्रो वास्तु जानते हैं, क्योंकि आपको उस चीज का ज्ञान है। ऐसा है कि आप लोग देख पाते हैं कि जब हम बेसिक वास्तु कर रहे हैं, जो कि हर जगह अवेलेबल है, हर लोग उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन एस्ट्रो वास्तु की बात लोग नहीं करते। उसको बहुत महंगा बना रखा है, उसको बहुत ही टॉप क्लास बना रखा है कि आप एस्ट्रो वास्तु सीखिए, एडवांस से भी एडवांस पैसे दीजिए, इतने लाख रुपए दीजिए। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगर आप इस फील्ड में हो तो आपको ये सीखना चाहिए। कोई आपका समय आ गया, आप ये समझ लीजिए, जो कि आप उसको सीखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये समझिएगा। कुंडली में जो हमारी कुंडली होती है, लग्न कुंडली होती है, इसमें जब तक हमारा 8th हाउस एक्टिवेट नहीं होता है, 8th हाउस हम 1 बाय 1 सारे 12th हाउस के बारे में सीखेंगे। बस आज के आप ट्रेलर से चीजों को समझिए, रिलेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ छूटेगा, आपको आज कुंडली के बारे में कुछ नहीं जानते तो आपके लिए कुछ छूट जाएगा। आप सब कुछ सीखोगे 1 बाय 1। आज का जो हमारा क्लास है, बेसिकली आप समझ लीजिए इट्स एन इंट्रोडक्शन क्लास अबाउट एस्ट्रोवास्ट्रो, ठीक है। तो चीजें आपको वहां से क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले ये समझ लीजिए, आप अगर एस्ट्रोलॉजी में आए हो या फिर आप वास्तु में आए हो, तो आप बिना 8th हाउस के कनेक्शन के नहीं आ सकते। आपका आपकी कुंडली का 8th हाउस एक्टिवेट है, तभी आप यहाँ पे आकर बैठे हो, ठीक है। दूसरी चीज, जो वास्तु का काम है वो कहीं ना कहीं मंगल से रिलेट होता है, ठीक है। मंगल से रिलेट किया जाता है वास्तु को। वास्तु बेसिकली एक फॉर्म ऑफ आर्किटेक्ट है जो वास्तु के ही फील्ड में आता है, ठीक है। तो ये मंगल का काम होता है। जैसे मंगल के जितने भी काम होते हैं ना, तो ये उसमें रिलेट किया जाता है। ये भी हम सीखेंगे। अब आप एक बात समझिएगा, आप लोग ये सारी चीजों को, पैटर्न को नोटिस कीजिएगा। जब भी आपका बर्थडे होता है या फिर आपके घर का बर्थडे होता है, दो चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। जब आप किसी घर में शिफ्ट हो रहे हैं, वो डेट आप याद रखेंगे तो आपको समझ आएगा। जब भी वो 1 साल कंप्लीट होता है घर का, तब उसमें चेंजेस होते हैं। या फिर जब आपका बर्थडे होता है, तब आपके रूम में चेंजेस होते हैं, आपका सोफा चेंज होता है, आपका कलर चेंज होता है। ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ चेंज होती है। वो क्यों होती है? ये है एस्ट्रोलॉजिकल रीजन। जब आप समझेंगे कि आपकी कैसे महादशाएं दशाएं चेंज होती है, आपके प्लैनेट कैसे घूम रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हर एक चीज आपके घर में घूम रही है। आपके घर में कोई एक पर्टिकुलर कर्टेन भी चेंज होता है ना, तो भी वो कुंडली के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ये आप सीखेंगे कैसे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का जो चेंजेस आपको मिलेगा, आप ज्यादातर नोटिस कीजिएगा। आप किसी शॉप का रिनोवेशन देख रहे हैं, ठीक है, हमने तो ये बहुत बार किया है, आप लोग भी कीजिएगा। आपके क्लाइंट है, ऑफिस को चेंज कर रहे हैं, ऑफिस में रिनोवेशन कर रहे हैं, या फिर अपने शॉप को रिनोवेट कर रहे हैं, आप उनसे जाकर के पूछिएगा आपने घर में क्या रिनोवेट किया है। वो बोलेंगे नहीं किया हमने। तो आप उनसे पूछिएगा घर में कलर करवाया है या कुछ समय पहले करवाया है, तो वो बोलेंगे हाँ हमने करवाया है। वो मान ही नहीं सकते कि उन्होंने वो डिनाई कर दे इस बात से। उन्होंने कुछ ना कुछ अपने घर में जरूर चेंज कराया है, तभी वो अपने ऑफिस या फिर अपने शॉप में चेंज करवा रहे हैं। मतलब कि आपका जो घर है, उस आपकी जो कुंडली अगर चेंज हो रही है ना, तो सबसे पहले आपके घर का वास्तु चेंज होगा। उसके बाद अच्छा बुरा तो बाद में देखेंगे, हो सकता है अच्छा हो सकता है बुरा हो, लेकिन आपका जो काम है, जो आपका बिजनेस है, वो तभी चेंज होगा जब आपका घर चेंज होगा। घर में कुछ कुछ चीजें चेंजेस होती हैं, कलर्स होते हैं, उसके बाद हमारे व्यापार में भी वो चीजें चेंजेस हमें दिखाई देती हैं। ऐसा होगा ही नहीं कि सिर्फ शॉप में ही चेंज कर रहे हैं या फिर ऑफिस में चेंज कर रहे हैं, घर में कुछ चेंज हो सकता है। आप सिर्फ एक सोफा लाए, सिर्फ एक सोफे से आपके घर में बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती। कौन सा प्लैनेट किस चीज को डिनोट करता है, कौन सा प्लैनेट कौन से सामान को डिनोट करता है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे कि कहाँ पे क्या चीज रखा हुआ है। जो उस प्लैनेट को, जो खराब प्लैनेट है, जो खराब रिजल्ट दे रहा है हमें, वो वहां पर आ गया है बिना कुछ वास्तु के। मैं आपको बता दूं, वेरी फ्रैंकली एक बात बता दूं, यहाँ पे हमारे एस्ट्रो वास्तु के भी स्टूडेंट्स हैं जो इस बात को कंफर्म कर देंगे कि एस्ट्रो वास्तु की जो रेमेडीज होती है, ये 100 रुपए से ऊपर की होती नहीं। यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं होता कि आपको ये खरीदना है, वो पिरामिड खरीदना है, ऐसी चीज खरीदनी है, वैसी चीज खरीदनी है। 100 रुपए के अंदर इवन कुछ भी नहीं लगता। आप जाते हो उनके घर और बोलते हो ये वायर यहाँ से हटा दीजिए, और उनका काम बन जाता है। यहाँ पे आपको जाकर के किसी का टॉयलेट नहीं तोड़वाना है,
यहाँ पे जाकर किसी की एंट्रेंस को नहीं तोड़वाना है। आप किसी की पत्री देखकर बता सकते हो कि कौन सा एंट्रेंस आपके लिए सही है, कौन सी जगह आपके लिए सही है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ सीधा पिन पॉइंट चीजों पे जाते हो आप। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपका पूरा इलाज नहीं करेगा, वो आपको ये देखता है कि कहाँ इसको प्रॉब्लम है, इस पर्सन को, वो उस चीज का इलाज करता है। तो आप उस पर्सन की कुंडली को देखोगे और आप समझ जाओगे इस पर्टिकुलर दिशा में इनको ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये प्लैनेट का कोई सामान आया हुआ है, मुझे उसको रिमूव करना है, मेरा काम हो गया। मतलब आपने सारा होमवर्क कर लिया है तो आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे किसके एस्ट्रो वास्तु करने में। वहां जाकर के आप कोई कलर चेंज नहीं कर पाते। मेरी आवाज सबको क्लियरली आ रही है? एक बार आप चैट में यस लिख दीजिए। और आप सब अगर अपना कैमरा ऑन रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कैमरा ऑन रखना एक वीनस का साइन होता है। मैंने पहले भी अपने क्लासेस में बताया है, जो लोग अपना कैमरा ऑन रखते हैं उनके साथ बहुत अच्छी और क्लियर टेलीपैथी हो पाती है। आप किसी भी क्लास में, मैं सिर्फ अपने क्लास की बात नहीं करता, किसी भी क्लास में अपना कैमरा ऑन रखते हैं तो आप देख लीजिएगा जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा कैमरा ऑन रखते हैं वो सबसे ज्यादा आगे जाते हैं। उस कोर्स का सबसे ज्यादा ज्ञान अगर कोई ले पाता है तो वही पर्सन ले पाता है जिसका कैमरा हमेशा ऑन रहता है। कैमरा ऑफ रखने वाले भले आज सीख जाए, लेकिन टाइम टू टाइम उनकी चीजें विलुप्त होते चली जाती हैं, टाइम पे वो चीज उनको याद नहीं आती। बाकी आपकी प्रायोरिटी है, आपका फोन है, आपके पास स्विच है, लेकिन मेरी हमेशा सोच ये रहती है कि आपका कैमरा हमेशा ऑन रहे। ठीक है जी। अब हम समझते हैं, जैसे आप किसी घर में गए, ठीक है, हो सकता है आप किसी घर में जा रहे हो, आपने कोई घर में नए नए आप मूव इन कर रहे हो, तो क्या वो घर तुरंत आपको रिजल्ट देगा? क्या वो रिजल्ट कब देगा, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आप एस्ट्रोवास्तु में जानते हो और सीखते हो। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप लोग नोटिस कर लीजिएगा और आप लोग पिन पॉइंट बता सकते हो किसी भी घर का रिजल्ट। अगर आप किसी घर में जाते हो, आप कोई नए घर में जाते हो, कोई नए बिजनेस में जाते हो, तो उस घर का रिजल्ट एग्जैक्ट 2 साल में मिलता है, पहला रिजल्ट। वो घर अच्छा है या बुरा है एग्जैक्ट 25वें महीने में आपको मिलेगा, 25th मंथ में उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। हो सकता है वो बहुत बुरा हो सकता है वो बहुत अच्छा है, वो अकॉर्डिंग टू कुंडली या अकॉर्डिंग टू जगह जहां आप गए थे, लेकिन उसका एग्जैक्ट रिजल्ट जो है वो आपको 25th महीने में दिख जाएगा। और वो थोड़ा सा सहनीय होगा, अगर वो थोड़ा नेगेटिव है तो वो सहनीय होगा। लेकिन जो नेक्स्ट अटैक होगा, मतलब अटैक कह सकते हैं या फिर रिजल्ट कह सकते हैं, वो कब होगा? वो होता है 7वें साल में। पहला दूसरे साल में होता है और जो दूसरा होता है वो 7वें साल में होता है। ये चीजें आप कहीं और किसी बेसिक्स कोर्स में नहीं समझ सकते, ये अष्टो वास्तु की चीजों में ही आप समझ सकते हैं। आप डायरेक्टली ये पूछते हो कि आपने कब लिया था ये घर, आप कैलकुलेट करते हो, आपको समझ आ जाता है इस घर में ये प्रॉब्लम है और एग्जैक्ट इतने महीने के बाद इनको ये प्रॉब्लम आई और ये घर इनको वो रिजल्ट दे रहा है। तो हो सकता है कोई घर में मूव इन कर रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है उनका, और एग्जैक्ट 2 साल बाद उनको एक झटका मिले और वो आपको फोन करे कि हमने तो बहुत अच्छे से वास्तु किया था। तो आप समझ जाएंगे कि प्रॉब्लम इनके घर के वास्तु में है। और ये जो 2 साल का पीरियड होता है, इसका जो रिजल्ट होता है ये आपके पुराने घर का रिजल्ट और इस घर का, दोनों का मिक्स मैच रिजल्ट होता है। लेकिन जो 2 साल आपके बीत जाएंगे उसके बाद प्रॉपरली पहला 2 साल कंप्लीट होते ही ये घर जो आप प्रेजेंट घर है आपका, वो आपको रिजल्ट देने लगेगा। ठीक है, पहला रिजल्ट 2 साल में, दूसरा रिजल्ट 7वें साल में, तीसरा 15 साल में, चौथा 21 ईयर जब आपके घर का होता है, 21 साल। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर आपका घर नेगेटिव है या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वास्तु है आपके घर में, गलत वास्तु है, पहला जो आपको अटैक होगा वो 2 साल में होगा, आप सह लोगे। 7वें साल में जो होगा वो थोड़ा सा दर्दनाक होगा, 15वें साल में आप सह नहीं पाओगे। हो सकता है वो आपको पूरा बर्बाद कर दे, वो आपको पूरा, आपके पूरे बिजनेस को लॉस में डाल दे, या कुछ भी जो नेगेटिव तत्व है वो अपना पूरा का पूरा रूप दिखा देंगे 15वें साल में। तो इससे आपको आइडिया लग सकता है किसी के घर में जाने से पहले ही कि चीजें कहाँ से बुरी हो रही है, कैसे इनके हालात बदल रहे हैं। ठीक है। किसी के घर में चोरी होती है, ठीक है, या फिर शॉप में चोरी होती है, वहां से आप पता लगाइए, वहां से आप देखिए कितना टाइम हुआ है इनको ये चीज ओपन की। आप समझ जाओगे दूसरी साल में हुआ है इनको, तो आप एग्जैक्ट बोल सकते हो 7वें साल में और बड़ी चोरी होने वाली है, अब अगर आपने इसको ठीक नहीं किया, बदला नहीं।
एस्ट्रो वास्तु इज वेरी मैजिकल थिंग। और ये याद रखिएगा, आप जितना भी सीख लें, जितना भी आप सीख लें वो कम होता है। आप पूरा भी सीख लोगे, आपको लगेगा कि आपने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं, लेकिन वो समुद्र में लोटे के बराबर होता है। तो अपने आप को कभी भी बहुत ज्यादा नहीं समझना चाहिए। अपने आप को वो ईगो कभी नहीं लाना चाहिए कि पूरा मैंने कोर्स कर लिया, आपने सर्वश्रेष्ठ। वास्तु सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल से ही आ सकता है। मैं अपने हर क्लास में बोलता हूँ, आप भारत के किसी भी टीचर से सीख लीजिए वास्तु, कितना भी थ्योरी कर लीजिए, आप सबसे ज्यादा तभी सीखेंगे जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। जब आप प्रैक्टिकल वास्तु करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। लेकिन मैं आपको टेक्निक्स बता सकता हूँ, आप किसी के घर के बाहर से चीजों को देख के बता सकते हैं कि वो घर कैसा है, उस घर में कैसे रिजल्ट्स आएंगे, उस घर में कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं लोगों को। ये सारी चीजें आप बाहर से भी देख के बता सकते हैं घर की। अगर आपके पास पत्री है तो आप समझ लीजिए उस घर में आपको जाने की भी नीड नहीं है, जाए बिना भी आप बहुत सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। अभी तक मेरी बातें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को, सबको समझ आ रहा है? तो कमेंट में लिख दीजिए वाई। किसी के ऊपर से जा रहा हो तो एन लिख दीजिए। क्योंकि धीरे धीरे क्लासेस थोड़ी सी आगे जाएगी, नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। अभी हम फर्स्ट स्टेप में हैं। और आज मैं कोशिश करूंगा लाइट रखने का, क्योंकि जो क्लासेस हमारी होंगी मंडे से, वो हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, बेसिक से हम पूरा स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको एक ट्रेलर दे रहा हूँ कि एस्ट्रो वास्तु क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब मुझे कंफर्म कीजिएगा आप लोग, जो चीजें मैं आपको बताऊं आप लोग मुझे कंफर्म कीजिएगा। कुछ चीजें मैं आपको बता, हो सकता है हमारे घर में किसी किसी का घर होता है ना, जो रोड है या फिर जो भी आपका फ्लोरिंग है, उस फ्लोरिंग से एक या दो स्टेप ऊपर आपका घर होता है। जब आप घर आते हो, घर में एंटर करते हो, तो दो स्टेप ऊपर करके आप अंदर आते हो, दो या दो से ज्यादा स्टेप ऊपर करते हो, उसके बाद आपका मेन डोर आता है। समझ गए आप मेरी बात? मतलब ये आपका फ्लोर लेवल है। यहाँ से अगर आपका घर है तो वो थोड़ी सी हाइट पे है, दो तीन स्टेप के बाद आप घर में एंटर करते हो। तो ऐसा किसका घर है यहाँ पे? या फिर कोई लोग हैं जिनको आप जानते हो, ऐसे लोग जिनका कोई घर ऐसा हो? है तो आप हैंड रेस कीजिए। जी, ऐसे लोग हैं जिनका है आप मेरे स्टेयर्स, जी, स्टेयर से आप एक दो स्टेप लेके ऊपर आता है, ठीक है? तो आपके घर में ये चीज जरूर होगा कि कोई एक पर्सन आपके घर में ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो। डिसिप्लिन तो ऐसे, हाँ, मतलब भाई की बेटी है बस। कोई एक पर्सन जरूर होगा आपके घर में जो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होगा और उसको डिसिप्लिन पसंद होगा। और जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाएगी उससे सब डरते भी जाएंगे। सिर्फ भाई की बेटी, बाकी तो घर में बहुत रिलेशनशिप खराब, बैंड बजी कितने पड़ी है। स्टेप्स हैं? एक ही है। एक ही मतलब पहले स्टेप्स। से एंट्रेंस से जाके फिर अगेन एक स्टेप ऊपर करके फिर फर्स्ट फ्लोर आता है, ग्राउंड फ्लोर आता है, फिर मम्मी पापा हम्म। जो रहते हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम दो स्टेप्स होने चाहिए। यहाँ मिनिमम अभी तो एक ही है, अंदर आके फिर एक और। आप बताइए, और किसी का है? जस्ट कंफर्म। यस सर, जी। मेरे घर में भी है। और मेरे जो बड़े पापा हैं वो जी। बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, और उनकी बात ही हाँ। घर पे चलती है। खैर अभी तो वो है नहीं एग्जैक्टली। इस दुनिया में, हम्म। लेकिन सिर्फ उन्हीं का रूल चलता था। आपको पसंद हो ना हो, आपको मानना पड़ेगा। उनकी लाइफ भी बहुत अच्छे डिसिप्लिन में चली होगी और लॉन्ग लिव भी कराया होगा। हाँ जी सर। बिल्कुल। और किसी का है तो वो कंफर्म कीजिए। ये 100% बातें हैं। हमारे क्लास में कोई इफ बट नहीं होता है। हमारे क्लास में जो है सीधी बात है, सीधी बात, नो बकवास। ऐसा है तो है। आप जाओगे किसी के घर या देखोगे और चीजों को ऐसे बात करोगे, अर्जुन की तरह तीर मारोगे। आप किसी के भी घर में जाकर के देख लेना, अगर तीन चार स्टेयर्स हैं, पांच स्टेयर्स हैं, घर में एंटर करने से पहले, तो आप समझ जाइए उस घर में कोई एक पर्सन, इसका पैटर्न बहुत अच्छा है और वो बहुत डिसिप्लिन लोग हैं, हेल्थ अच्छी है लोगों की, और उनकी बहुत मतलब कहते हैं ना कि अच्छी, मतलब एजेड है, एज भी अच्छी रही है उनकी। तो वैसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है जी। और एक बात बताइए,
हमारे यहाँ क्लास में कोई ऐसा पर्सन है जो जिनके घर में वॉशरूम हो, वॉशरूम फ्लोर लेवल से ऊंचा हो। वॉशरूम होता है ना हमारा पाउडर रूम वॉशरूम, लेकिन वो फ्लोर लेवल से ऊंचा होना चाहिए, मिनिमम एक स्टेप होना चाहिए, 4 इंच कम से कम ऊंचा होना चाहिए। कोई भी ऐसे पर्सन है जिनके घर में हो? अनम्यूट जी कीजिए। सर। जी सर, हमारा सभी वॉशरूम अच्छा, ऊपर है। एक के वालों के लिए। हाँ, अपना नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? मैं मैं राजनाथ कुमुदिनी। वन बाय वन बताइए। कुमुदिनी। से। कमोदरी जी, आप बताइए, आपके घर में वॉशरूम जो है 1 स्टेप ऊपर है, क्या वन उस स्टेप है। वॉशरूम में एग्जॉस्ट फैन है? एग्जॉस्ट फैन है। यूज करते हैं ज्यादा आप? हाँ, यूज होता है। कितने वॉशरूम है? दो में स्टेप है और उसमें एग्जॉस्ट फैन है, और एक में नहीं है एग्जॉस्ट फैन। तीन तीन वॉशरूम है। हाँ, तीनों में स्टेप है। नहीं, दो में स्टेप है। अच्छा, जिसमें एग्जॉस्ट नहीं है उसमें स्टेप है? उसमें है लेकिन 2 इंच होगा। 2 इंच। कौन सा सबसे ज्यादा यूज होता है? दो सबसे ज्यादा होता है, वो जो एक जो होता है वो ज्यादा यूज नहीं होता है। 2 इंच वाला जो है वो हम्म नहीं, हम्म हम्म लेकिन एक स्टेप वाला जो है, वन स्टेप हम्म। वाला जो है वो यूज होता है। जिसके भी छोटो। घर में आपको ऐसा मिलेगा कि एग्जॉस्ट फैन, वॉशरूम अगर आपके फ्लोरिंग से ऊंचा है, 4 इंच से ज्यादा ऊंचा है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, एक और मैच करते हैं। नारायण जी, आप बताइए। नहीं, मैं तो स्टेप एंट्रेंस जो डोर के बारे में पूछ रहा था कि एक स्टेप वाले के लिए क्या है। एक स्टेप में भी आपको वैसे पैटर्न्स मिलते हैं, लेकिन मिनिमम 2 स्टेप्स का ये थ्योरम है, क्योंकि अगर 2 स्टेप्स आपको मिलते हैं तो आप ये जरूर देखेंगे कि उस घर में डिसिप्लिन एक पर्सन है, जो कि जिनका थाट बाट चलता है, जिनसे लोग डरते हैं घर में। एक होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है उस घर में। ओके सर ओके। सर हमारे घर के एंट्रेंस में 3 स्टेप है। हम्म। और मेरा हस्बैंड बहुत डिसिप्लिन है। बिल्कुल बहुत मिलेगा, ही डिसिप्लिन। 100% मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। वो घर में सब, हर कोई पूरा डिसिप्लिन में रहे, वो ये बोलते हैं। नीलू जी, म्यूट कीजिए। हाँ जी सर, नमस्ते सर। जी नमस्ते। बस। आपके वॉशरूम में स्टेप है? हाँ जी, एक स्टेप है, 2 वॉशरूम है और दोनों में एक एक स्टेप है। और एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसमें? नहीं, एग्जॉस्ट नहीं है, वेंटिलेशन है। और एक वॉशरूम में लाइक अंदर पंखा है, खुद के लिए हवा। एग्जॉस्ट, वॉशरूम में एग्जॉस्ट? नहीं, एग्जॉस्ट नहीं है। एग्जॉस्ट होगा तो यूज नहीं आएगा, होगा तो वो खराब हो जाएगा। हाँ, हो सकता है क्योंकि एक में लाइक वेंटिलेशन लगा के ही लिए। नहीं सकते आप। वेंटिलेशन में जब आप एग्जॉस्ट लगाओगे हम्म। तो वो खराब हो जाएगा फैन, या फिर आप उस वॉशरूम को यूज करना कम कर दोगे। अच्छा। तो हाँ। वो नहीं होना सही होता है। अच्छा। और ये भी पहचान होती है कि आपका सैटर्न सही होता है। वॉशरूम हमेशा थोड़ा सा ऊंचा रहे तो बेस्ट रहता है। ये चीजें आप कहीं नहीं सीखेंगे। क्या अभी सुना था आपने? ना, नहीं सुना था सर, फर्स्ट टाइम सुना है। लेकिन लाइक हेल्थ इश्यूज फिर भी हमारे घर में हल्के बल्के नेक्स्ट चैप्टर है, वो चीजें आगे हम सीखेंगे, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। ये हम आपको सिर्फ पैटर्न्स बता रहे हैं, वास्तु के पैटर्न्स क्या है, एस्ट्रो वास्तु के पैटर्न्स क्या है। अभी मैं लेकिन आपको जो चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, ये हम पत्री से कैसे लिंक करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा, कि आपका सैटर्न कहाँ होगा, किस पोजीशन में होगा, तो ये चीजें दिखेंगी आप। जैसे, लेकिन हमारे वॉशरूम में पंखा है, हम्म। वो पंखा बहुत जल्दी जल्दी खराब होता है। जब देखो तो हर महीने। जब भी स्टेप वाला वॉशरूम आपका रहेगा, एक स्टेप रहेगा, 4 इंच से ज्यादा अगर उसकी हाइट रहेगी, वहां पे वेंटिलेशन, वहां पे एयर फ्लो नहीं होता है। आज के जमाने में बहुत आप देखोगे रेयर ये चीज कि वॉशरूम में एग्जॉस्ट नहीं है। सुनने में ही अजीब लगेगा, लेकिन जहां पे आपको स्टेप दिखेगा वहां पे वो एग्जॉस्ट यूज नहीं होगा। एग्जॉस्ट होगा तो वो यूज भी नहीं होता है, सोच लीजिए। सर अच्छा। हमारा तो यूज होता है। आप देखिएगा, आप अच्छे से देखिएगा, चीज को समझिएगा, कौन सा वॉशरूम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, घर के जो बड़े मेंबर वो कौन सा यूज करते सर सबसे घर का बड़े मेंबर जो यूज करते हैं वो हमेशा एडजस्ट चलता है। हैं। आपका फ्लोरिंग चेक कीजिएगा। हमारी एक भी थ्योरम एक भी बात इधर उधर नहीं हो सकती। ये ओके। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ बैठे हैं,
तब जानते हैं। सर तो सटन खराब होता है, सटन अच्छा होता है। सटन अच्छा होता है। अगर वो एक हम आगे स्टेप सीखेंगे। है, नहीं एक स्टेप है बाथरूम में तो इसका मतलब सैटर्न अच्छा है। वो अच्छा पहचान होता है, सैटर्न अच्छे की पहचान होती ओके। और एग्जॉस्ट फैन सर? है। एग्जॉस्ट है ना, नहीं, मैं आपको साइन बता रहा हूँ कैसे हम चेक करते हैं। आप किसी के घर जा रहे हो, घूम रहे हो आप घर में, जब आप घर में किसी का व्यू ले रहे हैं तो उसकी पत्री जब आप मिलाओगे तब आप देखोगे कि कैसे ये सारी चीजें मिक्स हो रही हैं, कैसे मैच कर रही हैं, कैसे पूरी की पूरी कुंडली। घर में 4 लोग हैं ना, 4 के चारों की कुंडली मिक्स मैच करेगी। आप बिलीव नहीं कर सकते इस चीज को, और करेगी ही करेगी। यहाँ कोई इफ बट नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे ही सर एग्जॉस्ट फैन और एक सीढ़ी जो उसका जो कॉम्बिनेशन क्या है सर? वो आगे हम सीखेंगे। अभी आप मैजिक को तो समझिए, मैजिक देखिए, उसके पीछे का सीक्रेट हम बाद में समझेंगे। ओके सर। अभी सारा सीक्रेट रिवील कर दूंगा तो मजा क्या आएगा। हर शाम आप आओगे कैसे, किस उम्मीद में आओगे आज कुछ सीखने के लिए। चलिए, यहाँ पे क्लास में कौन से ऐसे लोग हैं जिनके घर का डोर, जो मेन डोर होता है, उसकी हाइट ना एक 8 फीट से ज्यादा है या 10 फीट से ज्यादा है। जो आजकल देख रहे हैं ना, मेन डोर की जो हाइट होती है नॉर्मल हाइट से बड़ी होती है। ऐसे कोई लोग हैं, या फिर आप किसी क्लाइंट को जानते हो, किसी लोग को जानते हो जिसके पास, जिसके घर में नॉर्मल लोगों से ज्यादा जो मेन डोर का हाइट होता है वो ज्यादा बड़ा होता है। अगर ऐसा आपको पैटर्न मिलता है, अनुपमा जी का है, अगर ऐसा पैटर्न आपको मिलता है तो आपको मिलेगा उस घर में किसी एक पर्सन का सूर्य बहुत स्ट्रांग होता है। सर मेरे भाई का है। वो आपको मिलेगा ही, 100% मिलेगा। उस एक पर्सन का सूर्य बहुत स्ट्रांग मिलेगा। यस, उनको लोग 11th बहुत हाउस में दूर है दूर तक उसका। जानेंगे, उनका नेम फेम अलग हो। यस, उसका 11th हाउस में है और 8th हाउस में उसके बेटे का है, 7th 9th हाउस में उसके बेटे का है। मिलेगा ही मिलेगा। हमारी थ्योरी में कुछ नो कोई बोल नहीं सकता। अगर कोई नो बोलेगा तो वो फंस जाए, फिर मैं उसका चार्ट मंगा लूंगा, वीडियो मंगा लूंगा, परेशान कर दूंगा। ठीक है जी, तो यहाँ से चीजें आपको समझ आई। अब आगे हम और समझने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को रिलीजन समझ में आ रहा है। ये जो नॉर्मल वास्तु होता है जिसमें सिर्फ जगहों के बारे में बताया जाता है, सिर्फ जोन्स के बारे में बताया जाता है, यहाँ ईस्ट है तो ये है, वहाँ साउथ ईस्ट है तो ये है, वो है, ऐसा है, इससे ऊपर वास्तु है। और ओरिजिनल वास्तु जो है इसके ऊपर ही है। साउथ ईस्ट में आप सबने सुना होगा, बल्ब लगा दो, बल्ब लगा दो, बल्ब लगा दो। ठीक है, आपको ये पता ही नहीं है कि आपकी कुंडली में साउथ ईस्ट है कहाँ। अगर उस साउथ ईस्ट वाली जगह पर आपकी कुंडली में जो साउथ ईस्ट का पोजीशन है, अलग अलग पोजीशन सबके घर में है। आप सबने ये सुन लिया वीडियोस में देखकर, चीजों में सीखकर, कि साउथ ईस्ट में बल्ब लगा दो और पैसे आ जाते हैं। कितने लोगों के पैसे आए मुझे बता दो जरा, कि आपने साउथ ईस्ट में बल्ब लगाया और आपके पैसे आ गए। 100 में आपको 3 लोग या 2 लोग मिलेंगे, वो तो अंधे में भी मिल जाता है। लेकिन आपको 100 में ये रिजल्ट मिल ही नहीं सकता। ये मिथ है कि बस साउथ ईस्ट में बल्ब लगा दो पैसे आ जाएंगे। पैसे बरसने लग जाते हैं सबके पास। और जिन जिन लोगों ने साउथ ईस्ट में बल्ब लगाया है, अगर उनके घर में किसी भी एक पर्सन का मंगल इफेक्टिव है, या फिर मंगल जो है वो सही पोजीशन में नहीं है, तो आप देख लीजिए उनके पैरों में प्रॉब्लम आई है या नहीं आई है। अगर आपने किसी ने भी ये रेमेडी किया है, या फिर आपके किसी क्लाइंट ने किया है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। उनकी जो ज्वाइंट्स है, पैर के जो ज्वाइंट्स है, लिगामेंट्स जिसको कहते हैं, वहां पे प्रॉब्लम आती ही आती है। उसके घर में किसी ना किसी पर्सन को प्रॉब्लम आती है। जब दशा या महादशा आ जाए मंगल की खराब, जो आपको मंगल बुरा रिजल्ट दे रहा हो, तो आप परेशानी में फंसोगे ही फंसोगे। और आपके घर में अगर लॉन्ग टाइम से वो रेड बल्ब आप जला रखे हो कि पैसे बरसेंगे, पैसे की गारंटी नहीं है, लेकिन घुटनों का दर्द जरूर बरसेगा। आप अपने एक्सपीरियंस से भी इसको जरूर चेक कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन का है तो वो बताइए। हमारी बातें थ्योरेटिकल नहीं है, वेल रिसर्च्ड, बहुत सारे लोगों में किया गया रिसर्च, उसके बाद हम बात करते हैं।
कि एस्ट्रो वास्तु करने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि मुझे कहाँ पे अपने साउथ ईस्ट को एक्टिवेट करना है या नहीं करना है। आपकी पत्री में जिन लोगों को पत्री देखना आता है, जिन लोगों को चार्ट देखना आता है थोड़ा सा, वो लोग इस चीज को जरूर नोटिस कीजिएगा। आपकी पत्री में जहां पर भी केतु बैठा होता है, केतु जो प्लैनेट है, तो केतु प्लैनेट होता है, राहु और केतु वाले प्लैनेट, जहां पर भी आपका पत्री में केतु बैठा होता है, आप आगे समझ जाओगे वो दिशा कैसे हम देखते हैं। लेकिन आप इस बात को जरूर नोटिस कीजिएगा, जहां पर भी हमारी पत्री में केतु बैठा हुआ होता है, वो जगह हमारे घर का हमेशा अधूरा रहता है, वो जोन हमारे घर का हमेशा अधूरा मिलेगा। उस जगह में आपको ऐसा लगेगा यार कुछ तो बाकी है, यहाँ कुछ कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ये जगह ना सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हो आप, उस जोन से आप कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। वो जोन में हमेशा आपको शंका रहेगी। हम कहते हैं ना कि वो सब कुछ बना लिया, लेकिन वो जोन मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे बनाना है, और उसका अधूरा रहना ही सही है। हम उसके पीछे परेशान रहते हैं कि उसको कैसे कंप्लीट करते हैं। हो सकता है वो जगह कटिंग हो सकता है वो जगह कटी हुई हो, लेकिन वो जोन आपको अधूरी ही मिलेगी, और ये किसी की भी पत्री में आप जाकर के देख सकते हैं। ये सारी चीजें आप कैसे समझोगे, देखोगे? क्यों? हम एस्ट्रो वास्तु में आपको प्रॉपर यही सिखाते हैं कि आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बन गए हो, जो बेकार डॉक्टर होते हैं या जिनको नॉलेज कम होता है, वो 50 दवाई देते हैं, क्योंकि उनको लगता है इस पर्सन को ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो ये भी दवाई दे दो, ये भी दवाई दे दो, ये भी दवाई दो, कोई ना कोई तो लगी जाएगी। 4 तीर मारो, 1 तीर लग जाएगा। लेकिन जो परफेक्ट डॉक्टर होता है, वो सिर्फ एक दवाई देने पर बिलीव करता है। इस पर्सन को मैं ये दवाई दूंगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरी नॉलेज है कि मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि कहाँ पर मुझे तीर लगानी है, जिससे कि इस पर्सन को सॉल्यूशन मिले। ये है एस्ट्रोवास्ट्रो, कि आपने क्लियरली चीजों को हटाया। आपने जाकर के किसी को अगर आप बोलते हो आज के डेट में कि अपना टॉयलेट तोड़ दो, अपना मेन एंट्रेंस तोड़ दो, ये पॉसिबल चीजें नहीं है कि सब कर पाए। लेकिन अगर हम एस्ट्रो वास्तु जानते हैं, तो हम उनको उस प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ये एस्ट्रो वास्तु की पावर है। हमेशा आप नोटिस कीजिएगा, जिस घर में छोटे डोर होते हैं घर के, ठीक है, मेन डोर जो छोटा डोर होता है, घर का जो मेन डोर है, अगर वो छोटा है, उस घर में इनकम भी छोटी है, लोगों की सोच भी छोटी मिलेगी। जिस घर का जितना बड़ा डोर मिलेगा आपको, डोर बड़ा होना चाहिए, उस घर में दिलेर लोग मिलेंगे, उनका दिल भी बड़ा होगा, उनकी इनकम भी बढ़ेगी। आप नोटिस करके देख लीजिए, आप किसी भी घर में जाकर के देख लीजिए, अपने घर में, बाहर वालों के घर में, अगल बगल जहां आपको चेक करना है, ये प्रूवन फैक्ट है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर है किसी का यहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट तो सारे पंडित जी कहते हैं नॉर्थ ईस्ट ले लो, इससे बढ़िया क्या होता है? किसी ने तो सुन के बनवाया होगा। नॉर्थ ईस्ट फेसिंग वाले किसी लोग को आप जानते हैं तो हैंड रेस जरूर कीजिए। अगर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग आपको घर मिलता है किसी का, या फिर आप देखते हो कि नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है, वहां से एंट्री हो रही है किसी, ठीक है, प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट की, उस घर में आपको कोई एक पर्सन जरूर मिलेगा जो सुपर लेजी होगा। मतलब वो ऐसा पर्सन की लाइट बंद करने के लिए अपने हाथ में ना उठाए और रात भर लाइट में सो जाए। वो इंतजार करे कि उसके रूम में कोई आए तो वो कहे कि मुझे एक गिलास पानी दे दो, वरना वो प्यासा रहता है। ऐसा लेजी अगर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है तो आप बता सकते, कोई है? यस सर, मेरा मायका वाला घर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस है, और मेरी जी, मम्मी अभी उस घर में जाने के बाद सुपर लेजी होगी। उसके पहले जो पुराने वाले घर पे वो थी, नहीं सुपर है। एक्टिव लेडी थी वो। और इस घर में आने के बाद बस रूम में भी बैठे रहती है, कोई आए तो पंखा बंद कर दे, कोई आए तो एसी चला दे, वैसे वाला हिसाब किताब। आप चेक कर लीजिए ना, किसी भी घर में चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। किसी भी घर में आप जाकर के चेक कर लीजिए, अपने क्लाइंट्स में चेक कर लीजिए। मतलब आप घर में घुसने से पहले बोल सकते हो कौन है इसमें लेजी पर्सन, कौन है, उठाओ उसको। कभी सुना है आप लोगों ने ये चीजें, ये बातें सुनी है, ये योग सुना है? यहाँ से आप आओगे जरूर, जो आपने सीखा था, मैं मानता हूँ आपने बहुत अच्छा सीखा था, लेकिन जब आप यहाँ से जाओगे स्पोर्ट करने के बाद, आपका पूरा सोच बदल चुका होगा वास्तु को लेकर,
और ये मेरी गारंटी है कि इस कोर्स को करने के बाद आप लोग जब निकलोगे यहाँ से, वास्तु करने के बाद किसी के घर का वास्तु करोगे, आपके हाथों से पूरी लाइफ में कभी किसी का गलती नहीं हो सकता। सही नहीं होना कोई दिक्कत नहीं होती है, उसको कोई दूसरा मिल जाता है, लेकिन गलती नहीं होना ये बड़ी चीज होती है। आपके हाथों से कभी गलती नहीं होगी किसी। हम आपको ये जरूर सिखा देंगे कि गलती कैसे नहीं करते हैं, सही तो आप बिल्कुल सीख जाएंगे। आजकल फॉल सीलिंग का बहुत चलन चला हुआ है, हर घर में फॉल सीलिंग, हर बेडरूम में फॉल सीलिंग हो रहा है ना? आप लोग सुनते होंगे, देखते भी होंगे, इंटीरियर्स फॉल सीलिंग, डिजाइनर फॉल सीलिंग, ऐसा फॉल सीलिंग, वैसा फॉल सीलिंग। जिस रूम में फॉल सीलिंग है, अगर उस वो मास्टर बेडरूम है, या फिर फॉल सीलिंग घर में, रूम में ज्यादा है, घर में ज्यादा है, उस घर में कोई पर्सन बीमार है या बीमारियां है ही है, उस घर में आप कुछ भी कोई भी वास्तु करा लो, बीमारियां भगा के दिखा, मतलब बीमारी फ्री घर वो नहीं हो सकता। सेम चीज आपको डाइनिंग टेबल के साथ मिलेगी। सबके घर में आपको डाइनिंग टेबल मिलता है। 100 घर आप जाके देख लो, 95% घर जिसमें डाइनिंग टेबल है, वहां पे उस घर में कोई ना कोई एक पर्सन आपको जरूर मिलेगा जिसको कोई ना कोई बीमारी है, या फिर लॉन्ग टर्म से चल रहा कोई इशू है। आप करते रह जाओगे, साउथ ईस्ट और साउथ करते रह जाओगे कि साउथ में बल्ब जला दो, साउथ वेस्ट में येलो बल्ब जला दो, नॉर्थ में ब्लू बल्ब जला दो, बीमारी नहीं हटा पाओगे आप। आपको क्या करना है, जो पर्सन बीमारी से जूझ रहा है, आपको जाकर के सीधा उसको ये बोलना है कि भाई जमीन में बैठ के खाने लग जाओ, इस दिशा में बैठ के खाने लग जाओ। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। आपने किया क्या, कुछ पैसे लगाए उसके, कुछ तुड़वाया उसका, जो पर्सन को प्रॉब्लम आ रही थी आपने बस उसको एक निर्देश दिया एक पॉइंट का, और वो खुद फर्क को देखेंगे। आप लोग खुद चेक कीजिएगा। जो वाइफ्स होती हैं जिनके हस्बैंड का काम नहीं चल रहा होता है, या फिर उनका रिलेशन थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा होता है हस्बैंड के साथ, आप अपने घर के जमीन में बैठ के खाने लग जाइए, साउथ की दिशा में बैठ के खाने लग जाइए, जमीन पर बैठकर। आपको फर्क जरूर दिखाई देगा। मैक्सिमम लोग अभी डाइनिंग टेबल में खाते हैं, बेड में खाते हैं। इसका फर्क और इसके इसके उपाय इतने बड़े हैं, इतना बड़ा उपाय है ये, यू कांट इवन इमेजिन। जब आप चार्ट और पत्री देखते हो तो आपको समझ आता है कि ऐसा क्यों है, इसके रीजंस क्यों हैं, ये बातें ऐसे क्यों बोली जा रही हैं। सिर्फ ऐसे कुछ तो नहीं है कि कहीं लिखा है, मैं आपको देख देख कर बता रहा हूँ। ये पत्री में देखी जाती है, ये हम पत्री में देखते हैं, हम देखना सीखते हैं। सिंपल, यहाँ पे ऐसे सब भी लोग हैं जो बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको पत्री देखना भी नहीं आता। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कैसे पत्री देखी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको पूरी एस्ट्रोलॉजी सिखाने वाला हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे ये जरूर समझ आ जाएगा कि हम एस्ट्रो वास्तु में कितने चीजों को सीखते हैं, कैसे समझते हैं। ये सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। अभी तक आपने सुना होगा साउथ वेस्ट का मकान कैसा होता है, सबने सुना है बहुत खराब होता है, बहुत बुरा होता है, 13 नंबर का मकान बहुत बुरा होता है। ठीक है, आप लोग नोटिस कीजिएगा, आगे सीखेंगे तब आप लोग समझिएगा। अगर आपकी पत्री में वीनस के साथ शुक्र है, मतलब बीई और आर ए, राहु, सॉरी राहु और वीनस एक साथ है, ठीक है, अगर आपकी पत्री में कहीं पे भी राहु और वीनस एक साथ है, तो आप चेक कर लीजिएगा, गूगल अर्थ प्रो से चेक कर लीजिएगा, सैटेलाइट से चेक कर लीजिएगा। अगर राहु और वीनस पत्री में है उस पर्सन का, और वो पर्सन साउथ वेस्ट के मकान में रहता है, तो उसको कितनी तरक्की होती है और वो कितने मल्टीपल प्रॉपर्टीज बनाता है। आप कहेंगे कि साउथ वेस्ट में तो मकान नहीं है, आप सैटेलाइट से देखिएगा, उस सोसाइटी के साउथ वेस्ट में वो रहता है, उस कॉलोनी के साउथ वेस्ट में वो पर्सन रहता है, और उसकी तरक्की कोई रोक नहीं सकता। मल्टीपल प्रॉपर्टीज वो लोग बनाते हैं, सिर्फ आप पत्री देख के बता सकते कि अगर वीनस के साथ राहु बैठा है। और हम ये भी बताएंगे कि कैसे कैसे कंजंक्शंस देखते हैं, सिर्फ एक साथ बैठने से नहीं होता,
कैसे वो ट्राइन बनता है, दूर में भी बैठा है तो हम कैसे उसको कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। कैसे वो पर्सन साउथ वेस्ट उसको तरक्की दे रहा है, साउथ वेस्ट का डोर उसको तरक्की दे रहा है, 13 नंबर का मकान उसको तरक्की दे रहा है, राहु का मकान उसको तरक्की दे रहा है, 4 नंबर का मकान उसको तरक्की दे रहा है। कभी भी हम किसी घर का नंबर देखते हैं ना, तो नंबर देखने का थ्योरी क्या होता है, अगर किसी घर का नंबर है 503, ठीक है, या फिर 5128, तो हम क्या बोलेंगे इस घर को, 5128। आप अगर देखते हो किसी घर का नंबर है तो आप कैसे देखते हो उसका नंबर, 5128 आपका नंबर है, आपके बगल वाले का क्या नंबर है, आप ये चेक करोगे कि वहां पे क्या 5129 लिखा है। इसका मतलब जो 51 है वो कॉमन है आप दोनों के बीच का, मतलब आपकी सोसाइटी का वो नंबर जो है वो कॉमन है, तो आप उसको कैलकुलेट कभी नहीं करते। 5128 अगर नंबर है तो आप इसको क्या कैलकुलेट करोगे, कितने नंबर का घर है ये 1 नंबर का घर है, क्योंकि आपने क्या लिया, 28 लिया, जो कॉमन है उसको हम इंक्लूड नहीं करते। तो कभी भी इस भ्रम में मत रहिएगा कि मेरा 5128 है इसका मतलब 5 1 6 और 1 7 नंबर का घर है, ऐसा नहीं है। वो आपका 1 नंबर का घर है, और आपकी पत्री में आपको दिखेगा वीनस और 1 नंबर सन को रिप्रेजेंट करता है, वीनस और सन कैसे एक साथ जुड़ा हुआ है। आपके घर में कोई पर्सन आपको मिलेंगे जो सन और वीनस एक साथ जुड़े हुए मिलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी ऐसे घर में जाएं जो आपकी पत्री में ना लिखा हो, आप जा ही नहीं सकते। आप कभी कोई फ्लैट ले रहे होते हैं, आप 100 फ्लैट देखते हो आसपास, ठीक है, लेकिन कोई एक फ्लैट ऐसा होता है जहां से आपका मन नहीं हटता है, आप बोलते हैं यार बहुत थक गया हम इसको देखते देखते, फ्लैट को मिल ही नहीं रहा मुझे वास्तु कंप्लाइंट, मुझे ये फ्लैट पसंद आ गया, मैं यही लूंगा और यही लूंगी। इवन हमें लोग बोलते हैं कि आप इसी को करेक्ट करो, जो करना है लेना तो मुझे यही। तब हमें समझ आ जाता है कि इनका कोटा पूरा हो गया है और इनकी पत्री से ये मैच कर चुका है और इनका समय आ गया है उस फ्लैट को लेने का। आपके हाथ में बहुत कम है, बस इसको समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे हाथ में बहुत कम होता है, ठीक है। तो आप उसको कैसे करेक्ट करेंगे वो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। और आपकी पत्री में जो घर लिखा है, जैसा फेसिंग का घर लिखा है, आप उससे 1 इंच हट के दिखा दो मुझे। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो पहले भी हमारे एस्ट्रो वास्तु कर चुके हैं, सभी ने अपने पत्री में ये चेक कर लिया है कि उनके वीनस से जैसे जो घर कनेक्टेड था, जो योग हमने बताए, उनका घर वही है, वहां से वो कहीं जा ही नहीं सकते। आपकी पत्री से आप इधर उधर नहीं जा सकते। 21 साल तक अगर आप किसी घर में रह जाते हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी पत्री ने उस घर को सिद्ध कर लिया है, वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। 21 साल के बाद अगर किसी घर में आप रहते हैं तो वो घर आपको छोड़ता नहीं, वो घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके। आपने सुना होगा साउथ फेसिंग घर जो होता है, साउथ फेसिंग घर होता है, बहुत बुरा बोला गया है, साउथ फेसिंग है बर्बाद हो जाओगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाओगे। आज के डेट में मैक्सिमम घर आपको साउथ फेसिंग मिलेगा। साउथ फेसिंग अगर आपका घर है, वहां के जो मेल पर्सन मिलेंगे, हो सकता है आजकल फीमेल भी वर्किंग कर होते हैं, वर्कोहॉलिक मिलेंगे, काम बहुत ज्यादा करेंगे, एनर्जी बहुत ज्यादा मिलेगी उनके घर में। कोई ऐसा पर्सन आपको 100% उस घर में मिलेगा वो जो जो काम को सबसे ज्यादा महत्व देता है। इवन घर की कोई पार्टी भी हो तो बोलेगा पहले काम, पहले मैं अपना ऑफिस देखूंगा, पहले मैं अपना काम देखूंगा, उसके बाद चीजें होंगी। सिर्फ लिखिए मत, मुझे बताइए भी कि ऐसा है या नहीं है, वरना मैं आपको नोट्स लिखवा दूंगा और चला जाऊंगा। वास्तु इज वेरी अमेजिंग साइंस, इसको सिर्फ बेसिक तक नहीं रखना चाहिए, इसको बेसिक से ऊपर ले जाना चाहिए। आप लोग सीखे, जितना सीखेंगे उतना आप लोगों के साथ बातें कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। किसी की चार्ट को देखकर अगर आप चीजों को बता पा रहे हैं, साउथ वेस्ट अगर मैं आपको जो अभी बता रहा था, वीनस और राहु एक साथ होता है, तो अगर वीनस और राहु आपके चार्ट में रहता है, जो पर्सन के चार्ट में वीनस और राहु है, आप देख लीजिएगा उसको अपने घर का कॉर्नर वाला रूम मिलता है। वो चाह कर भी बगल वाला रूम नहीं ले सकता, एंट्री के बगल वाला, उसको घर के कॉर्नर वाला रूम मिलेगा। वो कॉर्नर वाले रूम में ही जाएगा, वो बोलेगा मेरी किस्मत है। और अगर इधर उधर वो रूम में जाता है तो उसकी नींद उड़ जाएगी, वो परेशान हो जाएगा, मैं किस जोन में आ गया जो मुझे नींद ही नहीं आ रही, उसको नींद ही नहीं आ सकती है, वो परेशान हो जाएगा, पूरी रात परेशान रहेगा।
और अगर वो कॉर्नर वाले रूम में जाता है जो उसको मिलेगा, इनबिल्ट 99% वही होगा, उसको कॉर्नर वाला रूम मिलेगा और उस कॉर्नर वाले रूम में ही वो सुखी रहेगा। ये चीजें आपने कैसे देखी समझी, सिर्फ पत्री से आप समझते हो कि इनका कैसा योग है, वो पर्सन घर में कैसा मिलेगा। किसी के चार्ट में आपको मिल जाए मंगल और केतु एक साथ मिल जाए, एम ए मंगल होता है, के ई केतु होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं इनके ऊपर से जा सकता है ये बात, क्या बात कर रहे हैं, मंगल केतु बता रहे हैं, ठीक है। मैं तो वास्तु पढ़ने आया हूँ, लेकिन आप एस्ट्रो वास्तु पढ़ने आए थे, ये चीजों को आपको समझना होगा। आगे हम डिटेल में बताएंगे। अगर मंगल केतु आपकी पत्री में है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके किचन में केतु का प्रेजेंस आपको ना दिखे। इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। कैसे दिखेगा? आप बोलेंगे केतु महाराज तो नहीं बैठे हैं, मैंने तो मूर्ति नहीं लगाई है केतु महाराज की। आपको मिलेगा कैसे? आपके किचन में डुअल कलर यूज हुआ होगा, कोई भी दो कलर का वर्क हुआ होगा वुडन। जब आप वुडन काम करवा रहे हो अपने किचन में, ठीक है, तो आप दो कलर का यूज कर रहे हो, दो कलर केतु होती है। केतु आपके जो किचन है, किचन के साथ एक लंबा पैसेज होगा जो स्टोरेज का पैसेज हो सकता है, या उसके साथ एक किचन के साथ पैसेज चलता होगा लंबा, लंबी पतली चीज केतु होती है। केतु का प्रेजेंस मिलना ही मिलना है अगर आपकी पत्री में मंगल प्लस केतु है तो। हो ही नहीं सकता कि आप इसको डिनाई करते। किसी की पत्री में है, किसी को देखना आता है तो बताएंगे, वरना क्लास में तो सब चिल्लाएंगे जोर जोर से जब देखना सीख जाएंगे तो। मेरी पत्री में तो है। तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपकी चार्ट में आपका पूरा वास्तु होता है, हर एक वास्तु होता है। जैसे जैसे आपका चार्ट चेंज होता है, जैसे जैसे चीजें आपकी चेंज होती है, वैसे वैसे आपका वास्तु चेंज होता है। चलिए, ये एक्सपेरिमेंट आप लोग सब कीजिएगा जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। किसी के चार्ट को देखना और समझना, मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। किसी के भी फोर्थ हाउस में अगर राहु होता है, राहु का प्लेसमेंट जानते हैं हमारी जो कुंडली में, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं वरना नए लोग मुझे गाली देने लगेंगे। स्क्रीन आप सबको दिख रहा है? स्क्रीन खोला नहीं मैंने, उससे पहले मार्क हो गया। अपने हाथों को कंट्रोल में रखिए। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, स्क्रीन में मार्क मत कीजिए। स्क्रीन दिख रहा है ना? ओके। कुंडली कुछ ऐसा लगता है देखने में जो बहुत डिफिकल्ट सा लगता होगा आप लोगों को जो नए हैं। क्या है इसमें, कैसे पढ़ें, कैसे जाने अपना फ्यूचर इस लाइंस को देखकर। फ्यूचर का तो पता नहीं, वास्तु आप जरूर जान जाएंगे। चलिए, ऐसा कुंडली आप सबको दिखता होगा, ऐसे घर आपको अलग अलग दिखते होंगे, ठीक है जी। बहुत सारे चार्ट आपने भी देखे होंगे अगर आप थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो। अगर आपकी पत्री में यहाँ पर राहु लिखा है, ठीक है, सिंपल बात कर रहा हूं मैं, इसको टिपिकल मत बनाइएगा कि यहाँ है तो क्या होगा, यहाँ है तो क्या होगा। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इधर की। फोर्थ हाउस में अगर आपका राहु लिखा है, आप अपने घर का वास्तु कर ही नहीं पाओगे। और ऐसा पर्सन अपने घर का वास्तु नहीं कर पाता है, कितने कंसल्टेंट को बुला ले, कुछ भी कर ले, वो मैप गलत बना देगा, आपको गलत डायरेक्शन दे देगा और तबाही आ जाएगी, लेकिन आपके घर का वास्तु नहीं हो पाएगा। पत्री देखकर आप ये समझ सकते हो कि इस पर्सन ने हमें सिर्फ पैसे देने हैं, वास्तु तो इसको होना नहीं। वास्तु मुश्किल है इस पर्सन का।
इस पर्सन को नेचर पे छोड़ देना चाहिए, अपने कर्मों पे छोड़ देना चाहिए, जो है जैसा है रहने दो, दिखाना ही नहीं है मुझे। कोई है हमारे साथ जिनका ऐसा हो या थोड़ा देखना जानते हैं वो, तो हैंड रेज कर सकते। एस्ट्रोलॉजी की ताकत मैं आपको बताता हूँ। आप चार्ट देखकर ये बता सकते हैं, राहु के साथ वीनस एंड मंगल हो तब भी सेम होगा जी, बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी से आप ये बता सकते हैं कि आप अगर किसी के घर जा रहे हैं का वास्तु करने के लिए, उनका चार्ट आप देखेंगे, करंट गोचर आप चेक करेंगे, आप ये बता देंगे कि इस घर में वास्तु होना है कि नहीं होना है, सही समय आया है कि नहीं आया वास्तु का। अगर राहु गलत प्लेसमेंट में रहता है, जो करंट ट्रांजिशन चल रहा होता है उनके चार्ट में, राहु आपको यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, आप जाइए या ऐसा पर्सन को आप देख लीजिए उस घर में, जो वास्तु कंसल्टेंट आएगा और उसके घर को खराब करने के लिए आएगा, वही लाल बल्ब वाला वास्तु आएगा वहां पे उस घर में, लाल बल्ब जला दो और ये तोड़ दो वो तोड़ दो, वो अपनी जिंदगी को तोड़ेगा। ये आप कैसे सीखेंगे? ये आप एस्ट्रो वास्तु में सीखेंगे कि आपका राहु अगर गलत प्लेसमेंट में है, अभी आपके चार्ट में अगर मैच कर रहा है, तो आपको अभी जब तक वो राहु नहीं ट्रांजिट करता है तब तक हम उस घर का काम नहीं करते। मैं क्लियरली मना करता हूँ कि मैं नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। आपका पूरा मन करेगा कि मैं अभी वास्तु कराऊं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप कुछ भी कर दें, बड़े से बड़ा वास्तु कंसल्टेंट उस घर में चला जाए, वो काम कर ही नहीं सकता, वो होगा ही नहीं। अब चार्ट कैसे देखते हैं उसकी भी कोई विधि होती है, अलग अलग मोड में चार्ट देखते हैं, वो भी हम समझेंगे कि कैसे हम देखते हैं और इस चीज को समझते हैं। तो आप लोगों को इतना ही तो लग रहा होगा कि एस्ट्रो काफी इंटरेस्टिंग चीज है, जो कि वास्तु से अलग है। चार्ट देखकर आप रियल वास्तु कर पाते हैं, किसी का ओरिजिनल वास्तु कर पाते हैं। सिर्फ एलिमेंटल वास्तु करेंगे, कभी बैलेंस नहीं कर पाएंगे, कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा, पैसे लेने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप लोग मैच कीजिएगा जो मैं बताता हूँ। अगर जुपिटर और वीनस एक साथ है आपकी पथरी में, जुपिटर और वीनस, वीनस और जुपिटर मतलब बीई और जेयू एक साथ है किसी भी घर में हो, ठीक है, आप इस घर में जरूर देखिएगा कि आपके घर में वेंटिलेशन बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े खिड़कियां हैं, बड़े बड़े वेंटिलेशन है और हवादार घर है आपका। अगर ऐसा नहीं है तो आपको ये चीज जरूर मिलेगा कि आपके घर में एल शेप का सोफा होगा। सोफा है वो एल शेप का आपके घर में होगा, होना ही होना है, यहाँ कोई इफ बट नहीं है। आंचल जी अगर वो 0 डिग्री का है तो आपको 4th हाउस का रिजल्ट देगा। या तो फिर एल शेप का सोफा मिलेगा वीनस जुपिटर में, या फिर आप देखेंगे आपके घर के आसपास कोई मंदिर है या स्कूल है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, हर एक प्लेनेट के साथ चीजों को हम सीखेंगे आगे चल के। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आप इन चीजों को रिलेट करें और इन चीजों को पिन पॉइंट चीजों को समझें, और आपको इस चीज में बिलीव हो कि चार्ट कितना जबरदस्त चीज है। अगर हम चार्ट देखते हैं तब हम वास्तु करते हैं तो कितना अमेजिंग वास्तु होता है। आप जैसे ही किसी का चार्ट देखोगे आपको समझ आ जाएगा इस पर्सन को 100 घर छोड़ के ये घर क्यों पसंद आया, ये बगल में मंदिर रहा, इसको यही घर लेना है और ये घर यही लेगा। 4 घर है किसी के पास, आपके पास कोई आता है आपको बोलता है कि मेरे पास 4 प्लॉट हैं, 4 फ्लैट है, मुझे किस फ्लैट में रहना चाहिए। आपको पत्री देखना आता है, आपको पता है कि इस पत्री में इस पर्सन का ये योग है, वीनस और राहु एक साथ लिखा है। आप उसको बोलोगे तुम रह के देखो साउथ वेस्ट वाले मकान में, साउथ वेस्ट वाले इंटर में तुम रह करके देखो और अपनी तरक्की देखो, कैसे तुम प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई करते हो। अभी तक आपने सुना है बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे राहु के इश्क में, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और आप देखिए, नोटिस कीजिए क्यों है बहुत सारे लोगों का राहु का डोर है, मतलब कि साउथ वेस्ट का डोर है और बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं,
वीनस राहु आपके पास, तो आपके घर में गाड़ियां कैसी होगी आप ये भी बता सकते हो। इवन आप ये बता सकते हैं कि आपके घर में बड़ी गाड़ी है और गाड़ी सेडान नहीं है, एक्सयूवी गाड़ी होगी आपकी, काली रंग की गाड़ी होगी आपकी। काली रंग की गाड़ी नहीं होगी तो आपका गाड़ी का जो लुक होगा वो बड़ा होगा, राहु के जैसा होगा। थार जैसी गाड़ी आप लेंगे, एक्सयूवी गाड़ी लेंगे जो देखने में बहुत बड़ी लगती है, डरावनी लगती है, बोल्ड लगती है, वैसी नहीं होगी। तो ब्लैक कलर की गाड़ी आप लेकर क्या आओगे, और ये जाकर के आप देख लीजिए, वीनस राहु है तो आप एक गाड़ी से संतुष्ट नहीं रह सकते। एक गाड़ी आपने ली है, आप विद इन 2 ईयर दूसरी गाड़ी भी लेंगे ही लेंगे। ये पावर है भाई पत्री की। पत्री देखना अगर आप जाने तो आप ये समझ पाए कि इस घर में कौन सी गाड़ी खड़ी है, इस घर में कौन सा पर्सन रहता है। लोगों की गाड़ियों से, उनके नंबर से, सारी चीजों से आप समझ सकते हैं। अगर मंगल और वीनस एक साथ है किसी की पत्री में, MA और BE, उनके घर के एंट्रेंस तक आपको ये चीज दिख जाएगी। कैसे दिखेगी, उनके घर के बाहर कोई ऐसी टाइल्स मिलेगी आपको जो पत्थर के शेप की होगी, या पत्थर का डिजाइन होगा, उसमें रेड कलर का पथरीला डिजाइन होगा। आजकल टाइल्स आते हैं ना, वैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। उनके डोर के जो साइड में पिलर्स होते हैं उसमें आपको मिल जाएगा पत्थर जैसा कोई पैटर्न मिल जाएगा, या पत्थर में अपना नाम लिखा रखा होगा उन्होंने, कमला निवास। मंगल वीनस है, प्रेजेंस ऑफ प्लैनेट दिखेगा ही दिखेगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि प्लैनेट कहीं इधर उधर चला जाए या वो पत्री गलत है। एक ही चीज हो सकती है, आपकी बात गलत नहीं हो सकती, यहां से जाने के बाद आपकी बात गलत नहीं हो सकती। प्रवीण जी कह रहे हैं हमारी पत्री में ये सारी चीजें हैं। मंगल वीनस एक साथ कहीं भी हो, प्लैनेट तो आपके पत्री में सारे रहते हैं, एक साथ होने चाहिए। एक और सिस्टम समझिए, जब आप इतना सीख ही रहे हैं तो और सीखिए, बाकी हम इसको डिटेल में और अच्छे से समझेंगे। आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं मेरी बातों से तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं यार मजा नहीं आ रहा, सीखने में मजा नहीं आ रहा, ये जो चीजें मैंने बताई हैं रिलेट करना चालू कीजिएगा। ये बातें ना किसी को पता है और ना कोई जनरल कंसल्टेंट आपसे ये चीजें आपको बता पाएगा। कौन सी पत्री देखनी चाहिए, कब देखनी चाहिए, ये भी बहुत बड़ा आर्ट है जो आपको समझ आएगा। बेसिकली किसी भी एप्लीकेशन से हम देख सकते हैं, लेकिन कौन सा पत्री कब काम कर रहा है ये समझना इंपॉर्टेंट होता है। वन बाय वन हम चीजों को सीखेंगे और बहुत ही फन लविंग हमारा ये कोर्स होने वाला है। सॉरी, अगर आपकी पत्री में वीनस और केतु एक साथ है, केतु और वीनस, KE और VE एक साथ है, तो आप ये देखेंगे कि आपके नाम पर अगर कोई प्रॉपर्टी ली जाती है तो वो प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आने लग जाती है, वो प्रॉपर्टी आपको तकलीफ देने लग जाती है। भले आप पैसे कमा रहे हो
लेकिन अगर आप घर में किसी के नाम पे लेते हो तो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी चलती है। वीनस केतु अगर वीई और केई एक साथ लिखा है आपकी पत्री में, पत्री निकालते कैसे देखते कैसे, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि हम बताएंगे, मुझे अंदर ही अंदर ऐसा मत बोलिएगा कि बताया तो है नहीं, कैसे देखते हैं पत्री। जैसे कि अगर आपकी पत्री में वीनस और केतु एक साथ लिखा हो कहीं पे भी, तो आप ये देखेंगे कि आपके नाम पे अगर आप प्रॉपर्टी लोगे तो वो कभी ना कभी बिक जाएगी, वो आपका सपोर्ट नहीं करने वाली, वो आपका साथ नहीं देने वाली। आपको क्या करना है, आपको अपने नाम पे प्रॉपर्टी लेनी ही नहीं है। इवन आपको अपने नाम पे कुछ नहीं लेना चाहिए, सारी चीजें गाड़ी हो घर हो सब चीज किसी और के नाम पे लीजिए। अपने आप को ऐसा दिखाइए कि मैं तो साधु संत हूँ, और देखिए आपकी प्रॉपर्टी कैसे बढ़ती है। जिन जिन लोगों के पत्री में वीनस केतु है आप देख लीजिए जाकर, वो लोग ऐसे हैं जैसे हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो खाली हैं, लेकिन हमारी कंपनी 100 करोड़ की है, मैं तो कुछ नहीं उठाता, मैं 10,000 महीने लेता हूँ वहां से, ट्रस्ट के नाम पे सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है। ऐसे लोग आपको मिलेंगे वीनस केतु वाले, जो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स यूज करते हैं, अपना पैसा यूज नहीं करते, पैसे मेरे पास है नहीं कुछ, ये वीनस केतु वाले मिलेंगे आप। किसी का है हमारे क्लास में वीनस केतु वाला चार्ट तो कंफर्म कीजिए। हाँ मेरे बेटे को उसमें है सर। ऐसा नेचर है उनका। बेटे को उसमें है और छठवें घर में। उनके नाम पे चीजें लेंगी तो वो तकलीफ देंगे, जी। उनके नाम पे आप घर लेंगे चीजें लेंगे गाड़ियां लेंगे तो तकलीफ देगी। वो गाड़ी तो उनके पास है वैसे 5 साल से। हाँ, जब भी आप उनके नाम पे लेंगे ना चीजें, मैं उन्होंने खुद लिया है, मैंने तो नहीं लिया, उन्हीं ने लिया है आप नेम अपने चेक नाम। कीजिएगा किसी के साथ होगा। जब भी वीनस केतु आपकी पत्री में कहीं पे भी होगा एक साथ, ठीक है, जो भी वीनस हम्म। की चीजें आप खरीदेंगे, जैसे गाड़ी होती है घर होती है, तो वो बिक घर भी जाती की, है, वो घर लॉन्ग भी लाइफ अभी, नहीं चलती। घर भी पुणे में उन्होंने बुक किया हुआ है अभी फ्लैट। बिल्कुल, क्या होगा, कर तो सकते ही हैं, करने में क्या है। जी। अगर अपने नाम पे प्रॉपर वो ले रहे हैं, प्रोपराइटर जो वही वही है, वो पर्सन है, तो उस चीज को वो बेचेंगे, लॉन्ग लाइफ उसमें नहीं रहेंगे। उनको अपने घर अच्छा। के मेंबर्स के नाम पे लेना चाहिए। अच्छा मेंबर के नाम पे लेना। हाँ, घर में किसी और के नाम पे लेना चाहिए। लेकिन मान रजिस्ट्री हो गई हो उसमें उसी अकेले नाम हो तो आपको रिजल्ट और दिख जाएगा, आप दूसरी पत्नी। ले, कोई इशू नहीं है, आपको रिजल्ट दिख जाएगा। आगे हम देखेंगे कि क्या होता है ना, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो हमें दिख रहा होता है साथ में, हम डिग्री से देखते हैं, कैसे उसको देखते हैं, कितनी डिग्री पे कौन से घर पे है। ये बिजनेस के तो एक साथ दिख रहा है, लेकिन क्या वो साथ में है, ये भी हम आगे समझेंगे तो हमें समझ आएगा। ठीक है, जी। छठवें घर में जो है कर्क के साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, ये चीजें हम डिटेल आगे समझेंगे। जी। जो सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ ये आप किसी की भी पत्र में देखिएगा, बस देख के आप समझिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि मैं किस बात कर रहा हूँ। ओके। ठीक है जी, तो आप लोगों को ये कैसा समझ आया, कैसा सही लगा हमारा एस्ट्रो वास्तु का क्लास, जो कि हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे मंडे से। सैटरडे संडे हमारा जो भी क्लास रहता है बंद रहता है, मंडे से हम स्टार्ट करेंगे पत्री एकदम स्टार्टिंग से बनाना, देखना कैसे हम डिटेल डालते हैं और कैसे चीजों को देखते हैं, वन बाय वन चीजों को समझेंगे और पूरा एस्ट्रो वास्तु हम कंप्लीट करेंगे। हर राशि का अपना एक डायरेक्शन होता है, वो कौन सा होता है, वहां कैसे प्लैनेट बैठे हैं, कौन सा प्लैनेट किसको कैसा हिट दे रहा है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे हिट थ्योरी में। फिर हम समझेंगे कि वो हिट गलत है सही है, कैसे चेक करते हैं, सब कुछ हम इस पर्टिकुलर कोर्स में सीखने वाले हैं एस्ट्रो वास्तु के।
तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा हो क्लास या कुछ चीजें समझ आई हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, वैसे बात अच्छी आई लगी है, बहुत आगे अभी कुछ। आप जब क्लास करेंगे तो और नई नई चीजें सीखेंगे। ठीक है, ओके। रूपल जी कह रही हैं कितने डेज की क्लासेस होंगी? ये ऑलमोस्ट एक वीक की क्लास होगी, लेकिन अगर क्लास आगे भी जाती है तो कोई इशू नहीं है। आपको जब तक समझ नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़े। अगर कोर्स से रिलेटेड किसी का कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। आप अपने आप को 1 बाय 1 अनम्यूट करें। हम बस 5 मिनट और अभी एक्टिव हैं। 1 बाय 1 आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। किसी को कुछ जानना है समझना है तो। थैंक यू सरोज जी। हेलो सर, मुझे ये पूछना था कि इसकी रिकॉर्डिंग मिलेंगी क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मिलेगी। और सर, जैसे आज आपने ही बताया, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि किसके प्लेनेट कौन किसके साथ और क्या इफेक्ट जी, आएगा। तो अभी ये मैंने नोट डाउन नहीं किया था, मैं सुन ही रही थी, तो ये कोई बात मिलेगा नहीं, नेक्स्ट? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। आपके एडवांस ग्रुप में आपका सारा रिकॉर्डिंग आता रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी, मंगेश जी इसमें देवता भी कवर कर किए जाएंगे। हमारा क्लास रहेगा जिसमें हम देवतास के बारे में बताएंगे, कैसे हम सारे देवताओं का फूड को रखते हैं और फूड्स का कैसे रेमेडी करते हैं। मतलब आपने किसी का प्रॉब्लम सुना, आपको पता लग जाएगा कि कौन से देवता का फूड रखना है, कौन से देवता नाराज है। आप जाओगे फूड रखोगे और उनका काम बनेगा। देवता वास्तु भी इसमें आप देखोगे और सीखोगे। फटाफट से किसी का क्वेरी है तो पूछिए, सर एक वरना हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जी एक साउथ में जयपुर आया हुआ था, जी किसी के घर का साउथ फेसिंग मकान है, जी। तो उसको बिल्कुल ही सभी लोग कह रहे हैं कि इसको चेंज करना है, चेंज करना है। तो अपना तो वास्तु में इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो कब? देखिए, साउथ का मकान है उसको चेंज करना है, उससे पहले आपको ग्रिडिंग सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीज है ना, कैसे ग्रिड किया जाता है, नॉर्थ कैसे निकालते हैं, ये चीजें हमारे एप्लीकेशन में फ्री है। मैंने एप्लीकेशन का लिंक डाला हुआ है ग्रुप में, आप लोग आराम से उसमें देखिए। वो सारी चीजें बिल्कुल फ्री है। हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कुछ एडवांस चीजों को सीखने का, पत्री को पढ़ के समझने का, एस्ट्रो वास्तु के बारे में जानने का। नहीं सर, मैं वो बात ठीक है जी, हाँ जी, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, जैसे साउथ फेसिंग का वो जो मकान है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बारे में अपने को कोई वही तो जानकारी? मैं कह रहा हूँ ना कि अगर साउथ फेसिंग मकान है तो उससे पहले आप सबसे पहले उसका नक्शा बनवाएंगे, मैप का, घर का मैप बनवाएंगे, उसमें ग्रिडिंग करेंगे। ग्रिडिंग करने के बाद आप देखेंगे कौन सा डोर आ रहा है उनका, घर का जी कौन सा डोर आ रहा है, डोर का नंबर क्या है। जी नंबर के बाद अब आप पत्री देखेंगे, क्या इस पत्री में इस डोर से कनेक्शन बन रहा है। बन जी, रहा है तो अच्छा है। ठीक है। बेसिक तो आपको सीखना ही होगा। नहीं वो तो ठीक है जी। जी, और किसी का कोई क्वेरी है? हाँ सर, जी, ये अभी डेमो क्लासेस चल रही हैं सर। हाँ जी, हाँ जी, स्टार्ट तो आज ही से हो गया है। ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था, नेक्स्ट से हम और से स्टार्ट करेंगे। ओके सर, तो डेमो क्लासेस कब तक चलेंगी सर प्लीज? बस डेमो आज ही था जो था। आज ही था डेमो हाँ क्लास का? हाँ हाँ हाँ, हमारे यहाँ कोई वो सोचा नहीं होता है। क्लियर क्लियर बात, नो बकवास। और ओके सर। सर जो आपने लिंक भेज रखा है अपने इसका वास्तु ग्रिड का, हाँ, तो ये न्यूमरोलॉजी वाले में भेज रहे हैं, कौन से में भेज रखा है सर? मैंने जो लिंक भेजा है वो एप्लीकेशन का लिंक है। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए एंड्रॉइड फोन में। अच्छा जी। उसमें फ्री वास्तु कोर्स है, उसमें आप साइन अप कर लीजिए फ्री में। उसमें सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। मैंने ठीक है यूट्यूब जी, के भी लिंक डाले हुए हैं, आराम से सीखते रहिए। फ्री वास्तु वाले में। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। सर, उसमें मैंने कोशिश की थी, वो खुल ही नहीं पा रहा था, कोई प्रोसेस आप उसका YouTube अलग में है? खोल लीजिए, मैं आपको YouTube का भी लिंक मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है। अगर आपका एप्लीकेशन नहीं खुल रहा है, आप YouTube में भी है वो प्रोफेशनल वास्तु कोर्स फ्री, वो पूरा प्लेयर लिस्ट है। उसमें सारी चीजें आती हैं, आप उसमें आराम से देख सकते हैं। सर वो ऐसा प्रोफेशनल्स के लिए है। सर ऐसा कोई दोबारा कोशिश एस्ट्रोलॉजी का करेंगे भी? सर, लेकिन उस समय नॉर्थ के लिए देखना था, तो नॉर्थ में दिक्कत आती है, निकल नहीं पा रहा था सर। बिल्कुल दोबारा निकल मैं जाएगा, कोशिश करती हूँ। ट्राई तो करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी।
ठीक है सर। सर ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजी के लिए भी है, दे दीजिए लिंक। एस्ट्रोलॉजी क्या है ना, अगर मैं फ्री में वीडियो डाल दूं एस्ट्रोलॉजी का, आप समझ नहीं पाओ। जब तक वो 1 to 1 बातें नहीं होती हैं, डाउट्स क्लियर नहीं होता, तब तक बात काम नहीं बनता है। मैं आपको पढ़ा दूं और चला जाऊं, आप कुछ नहीं समझोगे। जब तक हमारी बात नहीं हो पाएगी, छोटी सी क्वेरी एक होती है ना, सिर्फ छोटी सी क्वेरी से हम कुछ नहीं समझ पाते। हमारे क्लास में स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाता है कि आप आराम से अनम्यूट करके बातें कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि जब तक मेरा और आपका इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। लेकिन क्लास के बाद नहीं, क्लास के बाद में महंगा हो। तो लाइक सर आप एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस भी शुरू कर दीजिए, उसके बिना एस्ट्रो वास्तु एस्ट्रो वास्तु में हम टच करेंगे चीजों को। एस्ट्रोलॉजी की क्लास अभी हमारी खत्म हुई है जस्ट। एस्ट्रोलॉजी की क्लास अब नेक्स्ट देखेंगे कब होगा, लेकिन अभी प्रॉपर हम एस्ट्रो वास्तु कर रहे हैं। ओके ठीक है, एस्ट्रोलॉजी की जब करो तो आप बताइएगा सर। जी जी जी। सर लाइक अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है, अकल्ट फील्ड में, और नहीं कर पा रहा है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? आपकी पत्र में लिखा होता है कि आप एस्ट्रोलॉजी करेंगे या नहीं करेंगे। लाइक ये पहली क्लास में हम यही बताएंगे आपको। लाइक मैं 2 साल से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा ना कंप्लीट हो रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको पहली क्लास में यही बताऊंगा कि आप एस्ट्रोलॉजी करेंगे या नहीं करेंगे। आपके लिए एस्ट्रोलॉजी बनी है या नहीं बनी है, या फिर आप यहाँ सिर्फ 2 साल के लिए आए और चले जाएंगे। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, हजारों स्टूडेंट्स आते हैं, 1 साल के लिए पढ़ते हैं और चले जाते हैं। उनका योग होता है, वो केतु को पार करने का एक सिस्टम होता है। हमारे एडवांस स्टूडेंट्स इस चीज को जानते हैं। लाइक अगर अपने नहीं कर पाएंगे तो फिर इस क्लास में कैसे आए, और कर पाएंगे तो आप ये सोची क्यों नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे। ओके हमारे क्लास में अभी आप प्रेजेंट देख लीजिए, कितने एज वाले लोग बैठे हैं, कितने सिंसियरली इसको सीखते हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है देखकर, 60+ 70+ लोग इसको सीखते हैं। उनको किस लेवल का अंदर क्यूरियोसिटी है सीखने का। हम कहते हैं हम नहीं सीख पाएंगे। लाइक मैं इतनी कोशिश करती हूँ लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों ये क्लासेस पूरी नहीं होती, हमेशा अटक जाता है मांगो। आप समझ जाएंगे क्यों नहीं हो रही है, हम आपको ये भी समझाएंगे। कौन सा प्लेनेट रोक रहा है आपकी सफलता को। लाइक फिर अपने उसको ठीक कर सकते हैं। क्यों नहीं, रेमेडीज है, सब कुछ है। ओके थैंक यू। और कोई है? सर मैं बोलूं? जी। सर रेंटेड हाउस में आजकल लोग पूछने लगे हैं वास्तु बराबर है या नहीं। आजकल ये लोग पूछते हैं, तो वहां तो हमें मैप नहीं मिलेगा। मैप नहीं मिलेगा, सही बात है। हाँ, तो उसके में मोबाइल से देखना सही होगा या नहीं? मोबाइल से आप देख सकते हैं, लाइट ऑफ करके देखा कीजिए। लाइट ऑफ और ऑन करके देखेंगे तो हमेशा आपको मैप में जो कंपास होता है उसमें डेविएशन दिखेगा। डे टाइम में फिर लाइट ऑफ ऑन करना। लाइट ऑफ ऑन करते ही आपको दिख जाएगा। मेन स्विच ऑफ कीजिएगा तो अलग आपको डिग्री मिलेगी, ऑन कीजिएगा तो अलग डिग्री मिलेगी। आप वैसे भी देख सकते हैं। और दूसरी बात, आपकी पत्री आपको लेकर के जाती है, चाहे रेंटेड हाउस है या फिर आपका अपना घर है। नहीं, आजकल क्लाइंट रेंटेड हाउस में भी जाते हैं तो ये पूछते हाँ हैं। जी हाँ जी, वहां पे आप जाकर देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा घर में कहाँ पर क्या है, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप में। टाइम पे आइएगा, टाइम की कद्र कीजिएगा। टाइम पे आप कद्र करेंगे, सूर्य भगवान आपकी कद्र करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने के लिए, आप सबका जुड़ने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर।